पार्ट 2। ईस्टर आइलैंड के मोआई कैसे चलते थे। पिछले भाग में हमने जाना कि प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित ईस्टर आइलैंड दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। यहाँ मौजूद विशाल पत्थर की मूर्तियां, जिन्हें मोआई कहा जाता है, आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। लेकिन इन मूर्तियों से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्हें द्वीप के अलग अलग हिस्सों तक कैसे पहुंचाया गया, क्योंकि ज्यादातर मूर्तियां जिस जगह बनाई गई थीं, वहां से कई किलोमीटर दूर तक स्थापित की गई हैं। अगर हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि इनका वजन लगभग 10 से 80 टन तक हो सकता है। कुछ मूर्तियां तो इससे भी भारी हैं। अब सोचिए, हजारों साल पहले जब इस द्वीप पर न तो कोई मशीन थी और न ही पहियों का इस्तेमाल होता था, तब इतनी भारी मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। यही कारण है कि इस रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग थ्योरी पेश की हैं। लकड़ी के रोलर्स वाली थ्योरी सबसे पुरानी और प्रसिद्ध थ्योरी यह कहती है कि प्राचीन लोग इन मूर्तियों को लकड़ी के गोल लट्ठों यानी रोलर्स पर रखकर खींचते थे। इस प्रक्रिया में कई लोग मिलकर रस्सियों की मदद से मूर्ति को आगे बढ़ाते होंगे। लेकिन इस थ्योरी में एक बड़ी समस्या है। जब वैज्ञानिकों ने ईस्टर आइलैंड के इतिहास का अध्ययन किया, तब उन्हें पता चला कि एक समय यहाँ बहुत घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन बाद में लगभग सारे पेड़ खत्म हो गए। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मूर्तियों को ढोने के लिए इतने अधिक पेड़ों को काटा गया कि धीरे धीरे द्वीप का पूरा जंगल समाप्त हो गया, और जब जंगल खत्म हुए तब वहां रहने वाली सभ्यता भी संकट में पड़ गई। लेकिन फिर भी कई शोधकर्ता मानते हैं कि सिर्फ लकड़ी के रोलर्स की मदद से इतनी भारी मूर्तियों को इतनी लंबी दूरी तक ले जाना आसान नहीं रहा होगा। चलने वाली मूर्तियों की थ्योरी एक दूसरी और काफी दिलचस्प थ्योरी कहती है कि मोआई मूर्तियां वास्तव में चलती थीं। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस विचार को प्रयोग करके भी दिखाया है। उनका कहना है कि अगर मूर्ति को खड़ा करके उसके दोनों तरफ रस्सियां बांधी जाएं और कई लोग उन रस्सियों को बारी बारी से खींचें, तो मूर्ति थोड़ा थोड़ा हिलते हुए आगे बढ़ सकती है। यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कोई भारी अलमारी को हिलाते हुए आगे बढ़ाया जाए। इस तकनीक की मदद से मूर्ति को बिना गिराए धीरे धीरे आगे ले जाया जा सकता है। कुछ प्रयोगों में वैज्ञानिकों ने लगभग 5 टन की प्रतिकृति मूर्ति को इसी तरीके से आगे बढ़ाकर दिखाया भी है। शायद इसी कारण स्थानीय लोगों की एक पुरानी कथा भी कहती है कि ये मूर्तियां चलकर अपनी जगह तक पहुंची थीं। अधूरी मूर्तियों का रहस्य। ईस्टर आइलैंड पर एक और रहस्यमय चीज देखने को मिलती है। यहाँ की रानो राराकू नाम की पहाड़ी पर आज भी सैकड़ों अधूरी मूर्तियां पड़ी हुई हैं। कुछ मूर्तियां पूरी तरह चट्टान से अलग भी नहीं की गईं। ऐसा लगता है जैसे किसी समय अचानक मूर्तियां बनाने का काम बंद हो गया हो। इतिहासकारों का मानना है कि किसी बड़े सामाजिक संकट या युद्ध के कारण यह काम अचानक रुक गया होगा, लेकिन असली कारण आज अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। मोआई किसकी मूर्तियां थीं? एक और बड़ा सवाल यह है कि ये मूर्तियां आखिर किसकी थीं? अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि मोआई मूर्तियां प्राचीन जनजातियों के प्रमुखों या पूर्वजों का प्रतीक थीं। इन मूर्तियों को अक्सर गांवों के पास ऊंचे मंचों पर स्थापित किया जाता था, जिन्हें अहू कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर मूर्तियां समुद्र की तरफ नहीं बल्कि द्वीप के अंदर की तरफ देखती हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका मतलब यह हो सकता है कि ये मूर्तियां गांव की रक्षा करती थीं या अपने लोगों पर नजर रखती थीं, लेकिन अभी भी इस बात पर पूरी तरह सहमति नहीं है। ईस्टर आइलैंड का इतिहास जितना दिलचस्प है, उतना ही रहस्यमय भी है। लेकिन इन मूर्तियों के पीछे छिपा रहस्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वैज्ञानिकों को यहाँ कुछ ऐसे संकेत भी मिले हैं जो बताते हैं कि इस द्वीप पर कभी एक बहुत ही जटिल समाज मौजूद था। लेकिन फिर अचानक उस समाज का पतन कैसे हुआ? क्या यह पर्यावरणीय संकट था, या फिर किसी युद्ध का परिणाम, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे अगले भाग में। जारी रहेगा।